जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम आपके लिए विशेष जानकारी लेकर आए हैं। अक्षय तृतीया, इसको बोलते हैं अक्खा तीज, अक्षय तृतीया, जिसका कोई क्षय नहीं होता है। अक्षय तृतीया के दिन एक ऐसा मुहूर्त होता है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। इसमें किया हुआ कर्म, इसमें किया हुआ कोई दान, इसमें नया काम किया हुआ आपका शुरुआत करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे मंजिल मिलेगी और बहुत ज़्यादा आपको जल्दी तरक्की हो जाएगी। तो इसके विस्तार से जानते हैं कि इसका महत्व क्या है, इसका राज्य क्या है और इस मुहूर्त की जो गरिमा है, यह इसका जो पावर है, यह इसका जो महत्व बताएगा हमारे हिंदू धर्म में सनातनियों के लिए, वो कैसे कैसे है, वो कैसे इसका करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जो है भगवान विष्णु, नारायण और लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। जैसे जिसको लक्ष्मी की परेशानियां हैं व्यापार में या अपने गृहस्थ जीवन में, तो उनको जो है ना उस दिन जो है भगवान लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। इनके करने से उनके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है। एक साल तक जो है ये कहते हैं कि यदि इस दिन आप नया वस्त्र खरीदना भी चाहिए और नया यदि आप कोई संकल्प लेकर पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, तो आपको पूरा एक वर्ष के लिए कभी लक्ष्मी कमी आपके घर में नहीं आएगी। यदि कोई आप काम सोच रहे हैं बहुत दिनों से, कई महीनों से या कई वर्षों से, वो आपका काम नहीं हो पा रहा, आप उदास हैं, तो आप जो है अक्षय तृतीया के दिन से शुरुआत करते हैं, उसका श्री गणेश करते हैं, छोटे में करते हैं या बड़े में करते हैं या मीडियम में करते हैं, जैसी आपकी मतलब व्यवस्था है, जैसे आपका जो है ना आपकी पूरी रूपरेखा बनती है, वो भी आप यदि शुरू करते हैं। 30 तारीख को अक्षय तृतीया है, 30 तारीख दिन बुधवार के दिन से आप शुरू करते हैं तो आपके कार्य में सफलता मिलेगी। चाहे आपका व्यापार हो, चाहे आपका नया मकान हो या नया आपका शुरुआत हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वैसे भी जो है ना अक्षय तृतीया के दिन जो है नए वस्त्र खरीदना चाहिए। जो आपके मानदान हैं, गुरुजन हैं, संत लोग हैं, परिवार हैं, इन सब के लिए आपको नया वस्त्र लेना चाहिए। उस दिन अक्षय तृतीया के दिन 30 अप्रैल दिन बुधवार के दिन वस्त्र लें, आप अपने लिए लें, अपने मानदानों के लिए, गुरुजन लोग हैं, संत लोग हैं, उनको वस्त्र लें, उनसे आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। नया कुछ चीज़ लेने का भी इसमें विधान है कि नया चीज़ क्या लें। तो देखिए, वैसे तो हमारे किसान जो भाई लोग हैं या जो हमारे सनातनी हैं, बहुत से लोग जो है ना उस दिन अनाज को अपने घर से लाते हैं, मतलब खरीदते हैं। लेकिन जो वैसी परंपरा है उसमें जो है ना लोग अन्य वस्तुएं जो हमारे गृह जीवन की होती हैं वो भी खरीदते हैं। लेकिन सबसे अच्छा इसमें जो माना गया है, एक तो अन्न खरीदना चाहिए, दूसरा सोना, चांदी, धातु, वस्त्र और फल और मीठा ये खरीदना चाहिए। और जो चीज़ जो सामग्री है उसका भोग लगाना चाहिए। जैसे कि आपका मीठा है, फल इस भगवान लक्ष्मी को, नारायण को भोग लगाएं, उससे आशीर्वाद प्राप्त होगा। कपड़े जो खरीदने उनको दान दें, उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो इसके जो विशेष महत्व है ये है, इसमें आपको लाभ मिलेगा। और आपको विशेष इसमें ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि जो आपका मकान है उसके बाहर जो आपका दहली होती है, मतलब दरवाज़ा होता है मेन एंट्री का, जहाँ से आप इंटर करते हैं, उसमें शाम के समय 2 घी के दीपक जलाएं। उसमें आपको घी के दीपक जलाना है। उसमें लौंग का जोड़ा होता है, यानी 2 लौंग जो है, 2-4 लौंग का जोड़ा, उसमें फूल वाला लौंग का होता है जिसमें फूल लगा हो, उस घी को बत्ती में रखना है, दीपक में बत्ती रखनी है, उसको जलाना है। और शाम के समय आपको 2 दीपक जो है दरवाजे के बाहर रखना है। इससे आपके घर के अंदर जो सकारात्मक एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी, और जो आपके घर में नज़र लगती है, परेशानी बनती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये आपको करना है शाम के समय सूर्यास्त के बाद। अब हम बात करेंगे आपकी जो अन्नपूर्णा किचन है। देखिए, यदि आपके किचन में अन्न और भंडार, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि अन्न और जल की कभी कमी नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में अन्न है, जल है, तो आप बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं और आप खुश नसीब हैं और बहुत अपने जीवन में लकी हैं। तो इसके हिसाब से अन्नपूर्णा जो हमारी माता होती हैं, अन्नपूर्णा जो हमारा किचन होता है या जो हमारी रसोई होती है, उसमें आपको जो है क्या करना है, उसको भी आप विशेष ध्यान देंगे। उसमें क्या करना है कि आपके लिए थोड़ा सा केसर होता है, और केसर को क्या करना है कि एक जो है ना दूध लेना है कटोरी में, उसमें केसर डाल देना है और थोड़ी सी आपको उसमें हल्की सी हल्दी डाल देनी है। उस दूध को जो है आपको किचन में रख देना है शाम के समय सूर्यास्त के बाद। वो किचन में आपका रखा रहेगा। सुबह उसको आपको लेकर दूध को और केसर को और हल्दी जो उसमें पड़ा था उनको लेकर आपको सुबह यानी गुरुवार के दिन
पीपल के पेड़ की जड़ में आपको छोड़ देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो कभी भी आपके घर के अंदर या जो आपके किसी प्रकार की जो है जैसे अन्न जल की कमी नहीं आएगी, और जो भी आपके घर में आएगा वो प्रसन्न होकर हंसते हुए जाएगा और आशीर्वाद देते हुए जाएगा, और नारायण लक्ष्मी कभी आपके घर में कृपा जो है सदा बनी रहेगी, कभी भी लक्ष्मी की कमी आपके घर में नहीं होगी। ऐसे करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और कोई भी नया काम यदि आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या विशेष है। यदि कोई विद्यार्थी हैं तो यदि उनके लिए कोई नया शुरुआत करनी है, जैसे कोई आपने एडमिशन लेना है तो आप इस दिन लीजिए, कोई बुक खरीदना है इस दिन आप खरीदिए, कोई आपको विद्या जाने के पढ़ने के लिए यात्रा करनी है तो आप इस दिन करिए। यानी जितना भी आपका विद्या से संबंधित चीज़ें हैं यदि इस दिन आप करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको 100% सफलता मिलेगी और उसमें आप सफल होंगे। अब हम बात करते हैं जो हमारे व्यापारी वर्ग के लोग हैं, भाई लोग हैं, सनातनी हैं, व्यापारियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। उनके लिए क्या है कि जो पुराना व्यापार है या जो नया व्यापार है, व्यापार में कोई अंतर नहीं होता है। आप नया व्यापार करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, पुराना व्यापार करेंगे फिर भी आप उसमें खुश रहेंगे। इसी हिसाब से यदि आप जो है कोई नया व्यापार करना चाहते हैं या नया कोई साझेदारी करना चाहते हैं, पार्टनरी करना चाहते हैं, कोई मशीन वगैरह कंपनी में खरीदना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा मुहूर्त है, इस दिन आप खरीदें। इसमें आपके व्यापार में 4 गुना बढ़ोतरी होगी और आप जीवन में बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, और किसी प्रकार की जो समस्या, खिन्नता, रुकावट आती थी आपके काम में वो नहीं आएगी, उसमें आप सफल होंगे। अब हम बात करते हैं जो नौकरी से संबंधित लोग हैं, जैसे जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, उनके लिए कैसे प्रमोशन हो, कैसे उनके अंदर उमंग रहे, प्रसन्नता रहे, जो डरे रहते हैं कि हमारी नौकरी में कोई खतरा ना हो, उनके लिए क्या करना है कि आपके लिए इस दिन जो है आप नौकरी तो वैसे डेली जाते हैं आप, और उस दिन भी जाएंगे या छुट्टी होगी तो नहीं जाएंगे, अगले दिन जाएंगे। ये तो ज़िंदगी का जो पड़ाव चल रहेगा, आगे भी बढ़ता रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि उस दिन भी आप नौकरी में जाते हैं तो आपके नौकरी में प्रमोशन के लिए, आपका नौकरी में जो आपके स्टाफ हैं, जूनियर हैं, सीनियर लोग हैं, उनसे जो आपकी टोनिंग है कितनी अच्छी रह सकती है, उसके लिए आपको विशेष ध्यान देना। उस दिन आपके लिए क्या करना है कि एक जायफल होता है, एक सुपारी होता है, उस दिन वो खरीदें और उसको लेकर अपने जो है जैसे आपका बैग है या आपका वॉलेट है या आपके जेब में, पैंट की जेब में आप उसको रख सकते हैं। उसको रखने से क्या होगा, यदि आप नौकरी में उस दिन जाते हैं तो उसको लेकर जाएंगे, यदि उस दिन नौकरी में आप नहीं जाते हैं तो दूसरे दिन उसको लेकर जाएंगे। इसको खरीदने से और रखने से आपके जीवन में एक प्रमोशन का एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहेगा, और जो भी नकारात्मक चीज़ें, आपके नेगेटिव चीज़ें जो आपको भड़काने वाले लोग होते थे, वो अपने आप कहीं ना कहीं सॉफ्ट हो जाएंगे या आपके प्रति अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। इस काम को भी आपको करना है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। अक्षय तृतीया के दिन जो है ये तो आपने समझ लिया, लेकिन सबसे अच्छा जो एक और उपाय है जो मेरे शास्त्रों के हिसाब से भी वो मन में आ रहा बार बार, एक क्या है कि इसमें जो है ना मिट्टी का जो कलश होता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है, वो भी आपको उस दिन खरीदना चाहिए, वो भी शुभ माना जाता है। उसके लिए आप एक मिट्टी का कलश खरीदें, वैसे बल्कि 2 खरीदें। एक खरीदें घर के लिए जो आप पानी पिएं, उस मिट्टी का जो कलश है या जो घड़ा होता है मिट्टी का, उसका पानी आपको पीना चाहिए। फ्रिज का पानी पीते हैं आपकी इच्छा है, लेकिन मिट्टी के लिए आप पानी पीते हैं तो उससे आपका चंद्रमा और जो है कहीं ना कहीं मंगल बहुत प्रसन्न रहेगा या बहुत आपको उसका लाभ मिलेगा। तो एक मिट्टी का आप खरीदेंगे बर्तन, उसमें आप जो है जल भर के अपने घर में रखेंगे और सभी लोग उसका पानी पिएंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं पीते हैं तो मिट्टी का जल भर के मंदिर में दान कर देंगे, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आपको जो कलश लेना है या जो घड़ा लेना है, उसमें आपको पानी भर के और थोड़ा चीनी डालकर और उस मटके को कहीं छत के ऊपर या घर से बाहर बालकनी या किसी साफ जगह, पार्क में या किसी जगह जहाँ पक्षी लोग आते हैं वो पानी पी सकें, तो औंसे में यदि ऐसा कर देते हैं आप, तो औंसे में पक्षी पानी पिएंगे, उससे भी आपको बहुत शुभ समाचार मिलेगा और लाभ मिलेगा। इस तरह का एक अचूक जो मैंने उपाय बताए हैं, इसको करना आप ना भूलें, इसको करिए, आपको सफलता मिलेगी और अपने जीवन में अक्षय तृतीया का बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अक्षय तृतीया की सभी भक्तों को, सभी सनातनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय श्री राम, जय माता दी।